बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अफसान शहजाद के साथ आप देख रहे हैं नाजरीन। मैं इस वक्त एक खान भाई की दुकान पे आया हूँ जहाँ पे माशाल्लाह गर्मियों का जो सीज़न का कपड़ा है वो आया हुआ है और बहुत ज़्यादा कपड़ा इन्होंने खिलारा हुआ है। राजनपुर बोर्ड वाली गली के अंदर इनकी दुकान है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर इनकी दुकान है दुरानी कट पीस के नाम से। और फैज़ुल्लाह भाई इस वक्त खान साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, हाल हवाल करते हैं कि जी ईद का सीज़न उनका कैसा रहा, माह रमज़ान में रोज़े उन्होंने रखे या लेकिन एक ये है अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैंने देखी है, जो पठान होता है खान होता है मर जाएगा रोज़ा और नमाज वो नहीं छोड़ेगा। इस मामले में तो हम इसे हाल हवाल ये तो नहीं करते, इस चीज़ की मैं गवाही देता हूँ। और दूसरे नंबर पे इनसे हाल हवाल करते हैं कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है, आप जैसा कोई दोस्त जो भाई जिसको शौक हो कोई कारोबार करना चाहता है तो कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करे और इसका क्या तरीक़ाकार होता है। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसा कि आपको अभी मेरे यूट्यूब पे दोस्त देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। तो दूसरी बात ये कारोबार के हवाले से बस आजकल तो वैसे महंगाई भी है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने काफ़ी गरीब आवाम पे जुल्म की हुई है। तो सीज़न माशाल्लाह अच्छा रहा है रमज़ान शरीफ का भी, अभी भी माशाल्लाह काम ठीक है। बाकी जो लोगों के लिए है ना, अगर कोई इंसान घर में काम करना चाहता है कपड़े का तो ये भी बिल्कुल आसान है। आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम बीस बीस हजार हजार रुपये में ये काम स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 20,000 से भी कुछ इस तरह बड़े दुकानदार या कुछ लोग होते हैं ना, वो इसको बहुत ही मुश्किल कर देते हैं ना कि भाई 20-30 हजार से कुछ भी नहीं हो सकता। 20,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं करके दूंगा। मेरे पास आए 20,000 का उनको मैं माल दूंगा, वो अपना घर में जैसे होते हैं ना, घर में रख ले कपड़ा, खास तौर लेडीज ना, तो उस हिसाब से जो चीज़ मतलब वो कपड़ा जो ना भी बिके वो वापस ले आए, उसके बदले में फिर और दे दूंगा उनको। ये मैं सहूलत मैंने हर कस्टमर के लिए रखा हुआ है। अच्छा, बाकी जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत, मुझे तो लगता है कि आप इमरान खान की पार्टी के मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के अक्सर लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। बात 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 यह है कि हमने सब पार्टियों को सपोर्ट किया। नून लीग को भी हमने वो किया, आजमाया, पीपी को भी आजमाया ना। तो अभी जो है वो सारे फेल हो चुके हैं। 75 सालों से मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ उन्होंने कुछ भी, यानी कि अभी डॉलर देखो माशाल्लाह, देखो अफगानिस्तान है, टूटा फूटा मुल्क है, 40 साल से वहाँ पे लड़ाई है, वहाँ पे डॉलर की कीमत 65-70 रुपये होगी शायद, या उससे 75-80 रुपये होगी। हमारा माशाल्लाह आलम इस्लाम में हमारी सुपर पावर मुल्क है, आलमी यानी कि एटम बम वाला मुल्क है। हमारा इधर रेट क्या चल रहा है, 280-85 रुपये। तो ये हमारी नाकामी है, जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए सारे, ये इस चीज़ का सबूत है। ये सारे चोर बैठे हैं, वाहिद खान साहब ही है इसका हल कि वो आए और इंशाल्लाह इसको ठीक करें। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माह रमज़ान का जो सीज़न आपका गुजरा है, गर्मियों का अब सीज़न शुरू हो गया है, तो आपके पास कौन सी वैरायटी इस वक्त है जो गर्मियों में ज़्यादा चलती है, और लोग आजकल ख़वातीन है जो किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं? देखो तेज़ गर्मियों में तो बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग पसंद करते हैं, डिजिटल प्रिंट में ना। और जो रमज़ान शरीफ का भी सीज़न आप बता रहे हो, मेरे पास सारा ब्रांड का था, ठीक है। 3 पीस भी था उसमें, 2 पीस भी था। और इस हिसाब से ना, जैसे मतलब गरीब लोग भी आते हैं, गरीब आवाम टाइप ना, तो उनके लिए हमने कट पीस भी रखे हुए थे, ब्रांड के कट पीस। तो उनका सूट बन जाता था, 900 में भी बन जाता था, 1000 में भी बन जाता था। बाकी मेरी खुद की कोशिश है कि कम से कम रेट रखूं और चीज़ अच्छी दूँ, ताकि महंगाई ऑलरेडी इतना हुआ पड़ा है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और एक मुझसे मुझे एक आपसे एक पर्सनली बात पूछनी थी कि जिस तरीके से कोई गरीब बंदा आता है, हालात चल रहे हैं ईद के ऊपर, अक्सर आपके पास भी ऐसे घर आने के लोग आए होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब है 1000 रुपये भी नहीं भर सकते, तो वो कपड़े लेना चाहें तो कट पीस के अंदर क्या उनको कपड़े मिल जाते हैं और अच्छे कपड़े मिलते हैं? देखो कपड़े बिल्कुल मिल जाते हैं। बाकी जैसे हम दुकानदार हजरात हैं ना, कस्टमर और लोगों को हम पहचान लेते हैं ना कि कौन कितना मतलब लेने वाला है या लेने वाला नहीं। जो नहीं लेने वाला, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके साथ मैं खुद ज़ाती बता रहा हूँ। बाकी दुकानदारों से भी मेरी अपील है कि मतलब ऐसे बहुत गरीब आवाम भी आती है ना, जहाँ पे आप 200 कमाते हो, आप ऐसे समझो 200 जेब से भी उसमें ना, यानी कि अब एक मिसाल है, 1500 का सूट खरीद है ना, आप 1300 में भी दे दिया करो।
اس سے کمی نہیں ہوتی. اللہ پاک خوش ہوتا ہے. کوئی انسان کسی ماں کی بیٹی خوش ہو جائے گی, کسی کی مطلب بہن خوش ہو جائے گی, تو اس سے انسان کے نا دنیا میں دولت میں کمی نہیں آتی. میں خود میری یہی کوشش ہے کہ میں کس کو یعنی کہ ناظرین ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے اور بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اگر آپ کسی غریب بندے پہ ترس اور اس کا خیال رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا جو کام ہے راجن پور بوئڑ والی گلی کے اندر دورانی کٹ پیس کے نام سے ان کی دکان ہے اور ماشاءاللہ راجن پور کے اندر بہت مشہور اور ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ریٹ بازار سے انتہائی کم ریٹ اور برانڈڈ چیز ہوتی ہے, پائیدار چیز ہوتی ہے, اچھا کپڑا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی ان کے اندر جو خاصیت ہے, جو بالکل مستحق لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ راہ للہ اللہ کی رضا کے لیے دکھاوا نہیں کرتے اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کنسیشن کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کے کاروبار میں جان و مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اب آپ ناظرین کو اللہ حافظ کر دیں, اپنے پشتوں کے اندر کوئی ایک خوبصورت سا شعر سنا دیں, کوئی اچھے سی بات کر دیں, پھر اردو کے اندر آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اچھا پشتو میں شعر تو آتا نہیں ہے تو میں پشتو میں اللہ حافظ ہی بول دیتا ہوں. ہاں چلیں اللہ پھر حافظ. نیکسٹ ٹائم جب اگلی ویڈیو ہوگی نا تو انشاءاللہ پھر پشتو اچھا انشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ ہمارے ساتھ اگلی ویڈیو بھی بنائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ بنائیں گے, پھر لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ مطلب کس طرح کپڑا کس ریٹ پہ لے اور کس ریٹ پہ تھوڑا منافع رکھ کے آگے سیل کرے. پھر اس کا میں وہ طریقہ کار بتاؤں گا. فی الحال تو اردو میں اللہ حافظ او پشتو کی بوایا ما خدا پامان.